नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गार्डन क्वीन पर। और एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इतनी अब ज़्यादा जो ज़रूरी वीडियो है वो आपके साथ साझा करेंगे। अब जो है त्योहारों का टाइम आने वाला है, धीरे धीरे हमारे सभी फेस्टिवल नज़दीक आ जाते हैं और शुरू में आती है हमारी नवरात्रि। नवरात्रि पर जो होता है गुड़हल का फूल बेहद ही शुभ होता है और गुड़हल के फूल माता दुर्गा को जो होते हैं अर्पित किए जाते हैं, इनको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड, हम बताएंगे आप अपने गुड़हल के पौधे में कौन से फ्री के फर्टिलाइजर या कंपोस्ट यूज करें जिनसे आपका गुड़हल भर भर कर फूल दे। तो ये सभी जो हैं ऑर्गेनिक खाद हैं जो हम आपके सामने लाए हैं और ये सभी जो हैं हमारे घर पर ही आसानी से मिल जाती हैं। बस आपको पता होना चाहिए किस टाइम पर कौन सी खाद अपने पौधे को देनी है और वो किस चीज़ से बनती है, किस तरह बनाई जाती है। सबसे पहले तो मिट्टी की बात कर लेते हैं। आप जब भी किसी पौधे को लगा रहे हैं उसके लिए अच्छी मिट्टी बनाएं, सबसे ज़रूरी बात यही होती है। फिर जब आप कंपोस्ट यूज कर रहे हैं अपने पौधे में, वो कंपोस्ट के लिए मिट्टी का भी ड्राई होना ज़रूरी है। ये होती है सरसों खली जो सरसों से बनती है, मतलब सरसों खली जो होती है, सरसों केक जो मस्टर्ड केक होता है उसे पीस कर बनाई जाती है। ये मूंगफली के छिलक से बनता है जो हम मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद तैयार करते हैं। ये है हमारी नीम खली जो फंगीसाइड का काम करती है। और ऐसे ही हमने ली है आधी चम्मच राख। राख भी बेहद ज़रूरी होती है, ये आपकी मिट्टी को फोरस बनाती है, आप समझ रहे होंगे। और ये सबसे बेहद ही ज़रूरी होती है हमारे गुड़हल के प्लांट के लिए। ये पोटास जो होती है इसमें भर भर कर पाई जाती है और पोटास पौधे के लिए, फूल के पौधे के लिए, और जब गुड़हल के पौधे की बात हो रही है तो बहुत ही ज़रूरी है। और ये है हमारा आलू का छिलक और प्याज का छिलक जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है, मिक्सी से बारीक पीस लिया है और इससे कंपोस्ट तैयार कर लिया है। ये सभी हम अपने पौधे को देंगे और इनसे अगर आप पर इनकी मात्रा ऊपर नीचे हो भी जाती है तो कोई भी फर्क आपके पौधे में नहीं होता, मतलब पौधा खराब नहीं होता, फ्लावरिंग अच्छी देता है, पौधा स्वस्थ बना रहता है, मिट्टी बहुत ही अच्छी आपकी पावरफुल बन जाती है जैसी आपके पौधे को चाहिए। और इस टाइम पर आप ऐसी सभी कंपोस्ट अपने पौधे को दे सकते हैं, आपको भर भर कर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। देखिए हमने सब कुछ मिला लिया है और हम मिट्टी हमारी बिल्कुल ड्राई है, तब हम इसको यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आप कोई भी फर्टिलाइजर या कंपोस्ट पौधे को दे रहे हो तो शाम का ही समय ले। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ये कंपोस्ट जो होती है फूलों के पौधे में बहुत ज़रूरी होते हैं और केले के छिलक से आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हो, सुखाकर भी बना सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। और देखिए ये जो पौधे होते हैं सारी सर्दियों हो गए, इनको पानी की मात्रा इनमें कम रही क्योंकि सर्दियों में इनके जलने का डर रहता है तो हमें इन्हें बचा कर ही रखना पड़ता है। तो अब हम इनकी पत्तियों को भी क्लीन करेंगे क्योंकि पौधे की पत्ती अगर क्लीन रहती है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बड़ी तेजी से बनती है। और अगर पत्ते अच्छे लगते हैं देखने में, लुक वाइज भी बहुत सुंदर लगते हैं अगर पत्ते हरे भरे होते हैं और साफ स्वच्छ हों। देखिए हमने इसकी सभी पत्तियों को भी क्लीन कर लिया है क्योंकि अब मौसम बदलता है तो मौसम के बदलने के साथ साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं पौधों पे एकदम से अटैक करते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारी जैसी बॉडी होती है कि मौसम के बदलते ही बॉडी पर असर देखने को मिलता है, बहुत छोटी छोटी बीमारियां अचानक से आ जाती हैं। ऐसे ही पौधों का होता है, जैसे मौसम बदलता है तो इंसेक्ट्स पौधों पर अटैक करते हैं। ये ऐसा मौसम होता है। और देखिए इसमें हमें चाहिए कि अपने पौधे को ऑर्गेनिक कैसे कैसे हम इन्हें बचा सकते हैं, इनके लिए भी हम एक फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, साफ पानी से ही अपने पौधे को साफ करें। और अगर कोई ऐसे मिलीबग भी आपके पौधे पर लग रहे हैं, एक दो है, तो उसे आप हाथ से आसानी से हटा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ज़्यादा अटैक हो रहा है तो फिर आपको स्प्रे बोतल का सहारा लेना होगा क्योंकि उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आप उससे साफ करें। और अगर आपके पौधे सादे पानी से साफ नहीं हो रहे हैं, उससे इंसेक्ट्स का असर ख़त्म नहीं हो रहा है, तो फिर आप जो है कोई भी पेस्टिसाइड तैयार कीजिए घर पर। और वो आप क्या तैयार कर सकते हैं, फ़िलहाल में सबसे आसान जो है पेस्टिसाइड हम आपको बताएंगे क्या आप बना सकते हैं और किस तरह उसे बनाएंगे घर पर और उसे यूज करेंगे तो आपके पौधों में इंसेक्ट
जो होता है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, कोई मिलीबग नहीं दिखाई देगा और आपके पौधे और भी स्वस्थ हो जाएंगे। कैल्शियम भी मिलेगा पौधे को और एप्सम सोल्ट की कमी भी पौधों की दूर होगी, पत्तियां हरी भरी बनेगी। ये है हमारा ऑरेंज पिल्स। ऑरेंज पिल्स सभी के घर में आजकल आसानी से मिल जाता है, क्योंकि जब किसी फ्रूट का सीजन रहता है तो सभी के घर में नॉर्मली आता है। देखिए इसका जो पानी है हमने इसे रात भर भिगोया और अब हम इसका पानी निकाल कर स्प्रे बोतल के अंदर डाल रहे हैं। ये हमारा पेस्टिसाइड का भी काम करेगा और पौधे के लिए इससे जो है विटामिन भी मिलेंगे। देखिए इतना जो सब कुछ होता है सबके घर में होता है और सब बस थोड़ी सी जानकारी हो तो सभी को इसे यूज भी करते रहना चाहिए। इनसे पौधों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए हम अपने पौधे पे इसे अच्छी तरह सावर कर देंगे। देखिए अब किसी तरह का भी इस पर मिलीबग आपको नज़र नहीं आएगा और पत्तियां हरी भरी बन चुकी हैं हमारे पौधे की, बिल्कुल ही क्लीन हो चुकी हैं और पत्तियां भी सुंदर लग रही हैं और मिलीबग भी नहीं है। तो अब और वैसे भी पौधे के पास कोई भी छोटी छोटे इन दिनों आकर मच्छर से आ जाते हैं जो पौधों पर अटैक करने लगते हैं, फूलों को काटते हैं, में सब भी दूर रहेंगे, क्योंकि ऑरेंज जो होता है बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड का काम करता है और इसमें जो होते हैं विटामिन्स भी होते हैं। इससे आप बायो एंजाइम भी बना सकते हैं। देखिए ये हमारा देसी गुड़हल है, इस पर भी भर भर कर कली आने लगी हैं और इसमें भी हम कंपोस्ट देंगे और वही सब कंपोस्ट हम देंगे जो हमने हाइब्रिड प्लांट के अंदर दी है। ऐसा कुछ नहीं होता। और देखिए ये लोहे का हम आपको दिखाते हैं, हम ज़्यादातर अपने पोट में लोहे की कील वगैरह कोई तार वगैरह डालकर रखते हैं, इससे आयरन की कमी पूरी होती रहती है। पौधों में ऐसा कुछ नहीं होता। और देखिए इस पॉट के अंदर कई सारे पौधे लगे हुए हैं और फिर भी हमारा पौधा स्वस्थ है और सभी पौधे स्वस्थ हैं जितने भी इस पॉट के अंदर लगे हैं। सब ऑर्गेनिक खाद का ही कमाल है। हम इसमें धीरे धीरे करके इसी तरह सारी मात्रा लेंगे, क्यों आपको भरकर नहीं देना, ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है आपको, नॉर्मली ही जो होते हैं सब खाद को देना है। और अपने पौधे में फिर देखिए फ्लावरिंग किस तरह होती है। आपको नवरात्रि में फूलों की कमी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि माता दुर्गा को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। और अगर आपके पास गुड़हल के फूल हैं फिर आप तुरंत ही जो है तोड़कर पूजा में यूज कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं कि अगर माता दुर्गा को गुड़हल का फूल चढ़ाया जाए और मन में कोई कामना हो उसकी पूर्ति के लिए तो बहुत जल्दी पूर्ति होती है। देखिए मिट्टी को हमने अच्छे से मिला लिया है और ये देखिए ये भी हमारे बनाना पिल्स हैं, ये सभी सूखे हुए हैं, इसको भी हम मिट्टी में दबा देंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि पाउडर बनाने का टाइम नहीं होता तो हम छिलक ऐसे दबा देते हैं। ये भी छिलक वगैरह जब डालने का एक टाइम होता है, आप सारी बार मत तो छिलक को डाल दीजिए, कई बार वो फंगस भी लगा देता है। जब बरसात का टाइम होता है अगर छिलक वगैरह पत्ती वगैरह पोट में रह जाती हैं तो पौधा खराब भी हो जाता है, उसकी सड़े गलने लगती, जड़ें जो होती हैं गलने लगती हैं। देखिए ये हाइब्रिड है और अब देखिए हमारा पौधा मात्र 1 हफ्ते के बाद देखिए गुड़हल की किस तरह कलियां आ गई हैं, फूल आ गए हैं और कितना सुंदर हमारा पौधा देखने में लग रहा है। अब धीरे धीरे जैसे दिन पर दिन ऐसे ही इसमें बढ़ बढ़ कर फ्लावरिंग होती रहेगी और सुंदर सुंदर फूल हमें देखने को मिलते रहेंगे, पूजा के लिए भी मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड आप सभी ये जो खाद है यूज कीजिए और आपको भी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप चाहें तो अगर गुड़हल के पौधे की कटिंग लगाना चाहे तो बेस्ट टाइम है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि अब की बार गर्मी ज़्यादा है, आगे आपको मौका नहीं मिलेगा। आप अभी अगर कटिंग लगाते हैं तो लगा लीजिए, आपकी कटिंग जो है सक्सेस होगी और आपको बहुत सारे गुड़हल के पौधे फ्री में घर पर मिल जाएंगे। देखिए हमारे पौधे को 1 हफ्ते बाद अब तक इस पर कोई भी मिलीबग नहीं है, बिल्कुल साफ स्वच्छ इसकी पत्तियां हैं, ग्रोथ भी न्यू न्यू बन रही है और देखिए कलियां भी गुच्छों में आ रही हैं और फूल का साइज भी बढ़ गया है। क्योंकि मौसम में गर्माहट है तो अब फ्लावरिंग जो प्लांट है अपनी ग्रोथ तेजी से करते हैं और जब उनको खाद मिल जाए फिर तो पूछिए ही मत, उनकी ग्रोथ पर बहुत अच्छा असर होता है। और मिट्टी देखिए कितनी अच्छी है हमारे पौधे की और ये पत्तियां वगैरह हैं इनसे फिलहाल में कोई फंगस नहीं होगा, क्योंकि हवाएं चल रही हैं। एक दिन में अगर फूल पत्ती पोट के अंदर है वो सब सूख जाती है और कंपोस्ट में बदल जाती हैं। बरसात में थोड़ा डर बना रहता है इन सब का। और ये हमने देखिए कोलियस की कितनी सारी कटिंग तैयार कर ली हैं। हमने अपने प्लांट को रिपोर्ट किया था तो उसकी सभी ब्रांच छटाई थी उससे, तो सभी को हमने पोट में लगा दिया और सारी हमारी हरी भरी बनी हुई है ये सारी कटिंगें। फिर हम इनको बाद में रिपोर्ट करेंगे। ये पास में गमला रखा हुआ है इसलिए आपको दिखा दिया। और ये हमारा है मैरीगोल्ड, ये मैरीगोल्ड जो है हाइब्रिड मैरीगोल्ड है, हजारी गेंदा जो बोलते हैं वो वाला है। और ये हम
तो फ्रेंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।